आज जेनजी का सबसे बड़ा समस्या क्या है? डिसीजन, क्या? कोई एक डिसीजन में स्टिक नहीं करना। नौकरी का समस्या, रोजगार का समस्या, ठीक है, कमाई का समस्या। अच्छा, तो जो लोग अभी बेकार बेरोजगार है, 25 लाख लड़कों को कंपनी निकाल दिया है ड्यू टू एआई, चैट जीपीटी, डीपसीक और दूसरा मैटर के लिए। जो लोग भी तुम्हारे जैसे काम कर रहा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कुछ भी, वो सबका नौकरी खतरा नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, 2025-26 आते आते सबका नौकरी खत्म है। तो बेकार बेरोजगार होके घूम रहा है। अभी उनको अगर तुम रोजगार दे सकते हो, जो चीज मैं कर रहा हूं, ऑफलाइन इनकम एंड ऑनलाइन इनकम सोर्स, ठीक है, उसके लिए एप्स बनाना, चैनल बनाना या फिर वेबसाइट बनाना, और ऐसे जितने लोग बेकार बेरोजगार घूम रहे हैं या नौकरी का खोज में हैं या कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपना न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर स्टार्टअप करना नहीं चाहता है, कहीं पर नौकरी करना चाहता है, ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग देके, क्योंकि ऑफलाइन में के लिए क्या चाहिए, कोई भी ऑफलाइन लोग कल तक तो नहीं कर रहा था, तुम्हारे जैसे धुंधु मोल होके घूम रहा था। किसके पास ताकत नहीं है, किसी के पास स्किल नहीं है, किसी के पास कैपेसिटी नहीं है, किसी के पास क्वालिटी नहीं है। सब कोई सोचा कि तुम क्या पढ़ा है, आईटी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी कर लिया, कंप्यूटर में ऐसा ऐसा करके पैसा कमाएंगे सोचा है कि नहीं। अब वो तो नौकरी चला गया, खत्म, वो तो मिलेगा नहीं। फिर तुम और आगे पढ़ेगा, फिर दूसरा साल में आया, दूसरा कोई टेक्नोलॉजी निकल गया, फिर अभी तुम बोलेगा आईटी पढ़ेंगे तो आईटीआई वो प्रॉम्प्ट सीखेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे तो वहाँ कुछ होगा। फिर देखा आगे चल के कुछ और निकल गया, चाइना उससे एडवांस वाला भी निकाल दिया है, वो जॉब भी खत्म, वो भी खत्म हो गया। तो इसका फ्यूचर तो है नहीं, ठीक है, और इसका फ्यूचर डार्क है, डार्क से भी ज़्यादा डार्क। तो अभी हमारा देश का और हमारा कर्तव्य क्या है, ऐसे युवाओं को बुलाना और बुला के उनको ट्रेनिंग देना, और ऑफलाइन में क्या क्या इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है, उनके कैपेसिटी के ऊपर, उनके इंटरेस्ट के ऊपर। जिसका इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हो, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हो, तो उनका इंटरेस्ट फील्ड में उनको ट्रेनिंग दे के आगे बढ़ाना, ट्रेनिंग, और उनको सोर्स ऑफ इनकम बिल्डअप कराना, ठीक है। ये अगर हो सकता है तब जाके देश का बेकार बेरोजगारी समस्या दूर होगा। कुछ दूर होगा नहीं, कुछ नहीं, सब दूर हो सकता है। देखो, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। मैं 7.5 लाख गांव में 7.5 लाख बच्चा युवा चाहिए जो कि 7.5 लाख गांव में प्रोजेक्ट करे, ठीक है, विलेज लेवल प्रोजेक्ट। वो दुनिया खत्म हो गया कि तुम घर में बैठ के यूट्यूब फेसबुक कर दोगे और तुम्हारा धंधा पानी चल जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन वो दुनिया पूरा खत्म हो चुका है। ऑनलाइन का भी दुनिया पूरा नहीं, दोनों चाहिए, ऑनलाइन भी चाहिए, ऑफलाइन भी चाहिए, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन, बैलेंसिंग चाहिए। नहीं तो एक पैसे कम तो एक में नहीं चलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर छोड़ दो और तुम्हारा तुम जो पढ़ा है उसको छोड़ दो। नहीं। अभी उसका क्रिएटिविटी कैसे जनरेट करेंगे, उसी ज्ञान का तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है। तुम आईटी इंजीनियर हो, तुम उसके लिए बाप का पैसा खर्चा करके 10-20 लाख खर्चा करके पढ़ाई किया, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जो आवश्यकता है उसके लिए, उस अभी वर्तमान समय में तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया, या तुम्हारे पास और कोई आगे कुछ करने के लिए कोई आइडिया नहीं है, फ्यूचर नहीं है, क्या करोगे तुमको कुछ समझ नहीं है, तुम बेकार बेरोजगार हो गए। तो ऐसे कंडीशन पे तुम जैसे और भी 1000 बेकार बैठा है। अच्छा, नेचुरल बात है कि अकेले आदमी कुछ नहीं ताड़ सकता, उसके लिए यू नीड सम ग्रुप एफर्ट ऑल्सो। तो ऐसे लड़कों को और ढूंढो, एक नंबर बात।
दूसरा ये है कि तुमको पहले मॉडल बनना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में अभी सडन कोई काम का नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं है। तुमको बॉटल फार्मिंग का बात करते हैं तो तुम धीरे धीरे करता है क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ेगा, एक्सपीरियंस होगा, स्किल आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगा, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। मॉडल क्या है कि तुमको ये काम करके पहले प्रूव करना पड़ेगा कि यस, ऑनलाइन से ज़्यादा पैसा ऑफलाइन में है एंड सस्टेनेबिलिटी भी है। ये अगर 5, 10, 20, 50 बच्चे प्रूव कर दिया तो फिर उनको कहीं बाहर जाके नौकरी करने का आवश्यकता नहीं है या बेकार बेरोजगार बनने का आवश्यकता नहीं है। तो अभी जो तुम जैसे बच्चे लोग अभी मेरे पास आ रहे हो, उनको स्टार्टिंग लेवल पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टअप का मतलब ऐसा है, जब तुम उसको करके सस्टेनेबली खड़ा कर सकते हो, तुम अपने पैर पे खड़ा हो जाओगे। तुम अगर महीना का 1 लाख रुपया, साल का 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो, तब तुम आदमी को पैसा दिखा सकते हो। देखो, खाली कंप्यूटर और ऑनलाइन में पैसा नहीं है, ऑफलाइन में भी पैसा है। और मेरा नौकरी जाने के बाद मैं खड़ा हुआ। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम कल तक कुछ नहीं कर रहा था, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, एक नया स्टार्टअप में आते ही तुम बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसमें क्या है। देखो, तुमको जितना सारा मल्टीनेशनल कंपनी, कंप्यूटर कंपनी, बड़े बड़े टेक कंपनी तुम लोगों को ऐसे ही पाठ पढ़ाया जिसके जो पढ़ने के बाद उनके कंपनी के लिए तुम फ्रूटफुल हो गए। उसी हिसाब में तुमको टेक इंजीनियरिंग सिखाया, आईटी इंजीनियरिंग सिखाया है, उसी सबसे प्रोग्रामिंग हुआ हम लोग का। तुम्हारा दिमाग प्रोग्रामिंग हुआ है। यू आर नॉट फिजिकली फिट पर्सन, मेंटली वो सब काम करते करते तुम लोग पागल हो चुके हो। जेनजी अल्फा वाले जितने सारे हैं, अभी तुम स्किप करोगे तुम्हारे लाइफ का जो करियर है। एक करियर लाइन से जो एसी रूम में बैठ के कंप्यूटर चलाता था, अभी उसको धूप में, पानी में, बारिश में, फील्ड में, ग्राउंड जीरो में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो काम करोगे ऑफलाइन में, जमीन में, ग्राउंड जीरो में, प्रोडक्शन, प्रोग्रेस, प्रमोशन, ये जो 3P है, प्रोग्रेसिव, टारगेटिव, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, ऐसे काम जब तुम करोगे तो वो जो तुम किया उसको फिर कैसे राइट मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए। अब उसी आईटी को, तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटरिंग है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, ऐप बिल्डिंग है, वो अगर थ्रू दिस एआई इजीली हो रहा है तो उसको अभी से तैयार करो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तुम इतना बड़ा टेक इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, लेकिन यू डोंट नो फेसबुक, यू डोंट नो यूट्यूब, यू डोंट नो ऑल दिस इंस्टा एंड टेक एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म। हाँ, तो तुम सोशल मीडिया नहीं जानते हो। तो सोशल मीडिया में टारगेट कैसे सेट करना है और तुम्हारा टारगेट ग्रुप को कैसे ऐड करना है, उनको ऐड दोगे तो तुम्हारे पास आएंगे। तो तुमको वो सर्च करना है कि हम जैसे बेकार बेरोजगार आज हो गया ड्यू टू दिस एडवांस आईटी और एआई के कारण, ऐसे और भी बेकार बैठे हैं। अब उनको कैसे हमारे प्लेटफॉर्म में लाएं। बहुत अच्छा टाइम है ये। एक टाइम था जहां गांव से, छोटा शहर से युवकों को बड़े शहर में और फॉरेन में लिया जाता था लेबर काम करने के लिए, कंप्यूटर लेबर। अभी वो लोग बेकार हो गया, बेरोजगार हो गया। अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहीं का नहीं है। धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, धोबी का गधा, घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। अब उनको अपने फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? दे नीड सम ट्रेनिंग। उनके पास जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसको अगर हम लोग इनोवेटिव साइंस रिसर्च में लगाएंगे तो
जो आईटी कंपनी, टेक कंपनी या बाकी कंपनी है, उनको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा कमा सकते हैं। वो लोग आज टेक कंपनी लेके बैठा है और हमारे बच्चे आज नेगेटिव माइंड जोन पे पड़े हैं। हमारा तो जैसे तुम आज बोल रहा है, मेरा ज़िंदगी जीरो हो गया, मेरा ज़िंदगी अंधेरा हो गया, मेरा लाइफ में और कुछ नहीं है। ये जो निराशा, हताशा, उदासा में हो, ये तुम नहीं हो, और भी लाखों बच्चे हैं। चलो लाख बच्चे नहीं आए, 1000 बच्चे नहीं आए, कुछ 100 बच्चे भी हमको आ जाएं हमारे पास, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेंटल स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। अभी तुम बैठा है, हम तुमको छोड़ दिया, 2 लैपटॉप दे दिया। मैं देखना चाहता था कि तुम कर क्या रहे हो। तुम ऐसे ही बैठे हो, ऐसा कर रहे हो। मैं जॉब कर रहा हूँ, तुम बैठे हो। जो अभी 1.5 घंटा ड्राइविंग में तुम बैठा, तुम लैपटॉप भी नहीं खोला। गलती हुआ कि नहीं? गलती हुआ। इस समय मैं तुमको 2 ठो ये हार्ड डिस्क दे दिया। इसमें क्या है? मेरा ऐसे मेरे पास 100 ठो हार्ड डिस्क है, ओपन हार्ड डिस्क में रखा हूँ, ठीक है। मतलब कितना मटेरियल है, तुम ढूंढोगे, करोगे, लेकिन ये मेंटालिटी नहीं है ना। तो वो मेंटालिटी आना चाहिए, जो क्यूरियोसिटी होना चाहिए ना, कि मुझे क्या करना है। रिसर्च माइंड तुम लोगों में नहीं है। तुमको क्या चाहिए था? हम आईटी इंजीनियर, टेक इंजीनियर है, हमको दे दिया काम कंपनी और हम काम कर दिया, ठीक है। ऐसे बच्चे अगर 100-200 मिल जाए और एक ठो सेंटर तुम्हारा बन जाए, 100 बच्चों को लेके तुम पूरा वर्ल्ड को हिला सकते हो। समझ में आ रहा है? बहुत सा ऐसा काम है जो क्या ड्रॉप सीट है ना, क्या बोलते हैं उसको, दूसरे का काम लाना और करना। ऐसे बहुत सारे हैं जिसको काम कर सकते हो। एक जो बहुत सारे वेबसाइट में काम मिलता है ऑनलाइन, उनको ला के तुम काम बना के उनको दे सकते हो। ड्रॉप सीट है या ऐसे कुछ है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता है कि तुम उस साइट में जाओगे तो तुमको लोग काम देंगे, काम लाने से तुम करोगे, काम करके उनको दे दोगे। कोई वेबसाइट डिजाइनिंग हुआ या कोई ऐप्स डेवलपमेंट हुआ या फिर कोई डाटा एंट्री हो गया, बहुत सारा, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन उसके लिए तुमको सर्च करना पड़ेगा, सर्च इंजन जाना पड़ेगा, या तुमको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, उसके ऊपर और ज़्यादा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए अभी तुम्हारा दिमाग क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग अभी नुल हो गया, जीरो हो गया, डार्क हो गया। तुम अपना तनाव में पड़ गया कि यार जिंदगी तो ब्लैक है, आगे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ हजारों रास्ता है। अब उस 1000 रास्ता को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? मेरे जैसे एक गुरु चाहिए जो तुमको डांटे, पीटे, गाली दे और तुमको उस काम में प्रोग्रेस दे। अच्छा, दूसरा क्या है? अभी देखो, तुम जब सुबह मेरे घर में आया था तो मैं क्या कर रहा था? जब कर कितना घंटा बैठा? 2 घंटा। तो सोचो, 2 घंटा हम पद्मासन में बैठा था, महाकाली मुद्रा में बैठा था, पाठ कर रहा था, चंडी पाठ कर रहा था, ध्यान कर रहा था, जप कर रहा था। डेली जो आदमी 2 घंटा एक जगह में बैठेगा, ध्यान लगाएगा, तो तुम बैठा है, कितना देर ध्यान किया? तुम वहां बैठा रहा और अपना क्या क्या सोचता रहेगा, लड़की और मेरा एक्स, मेरा वाई, और कब आएगी, मिलेगा कि नहीं, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो ऐसे ओवर थिंकिंग, एक्सेस थिंकिंग तुम, और बाकी टाइम मिला तो मोबाइल खोल के शॉर्ट देखने लग गया। उस टाइम में तुम और 10 शॉर्ट अपलोड कर सकता था, तुम नहीं किया। बात समझो, क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारा माइंड उधर गया नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलो, तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास तो लाखों शॉर्ट्स वीडियो पड़े हुए हैं। अगर ऐसे हार्ड डिस्क शॉर्ट हैं तो कितना सारा है। तो उनको अगर तुम एडिटिंग करके डाल सकते हो तो कोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। मेरे पास अगर 100 GB का डाटा है, उसको तुम सुन के अगर कोर्स कंटेंट बना लिया तो कोर्स बेच सकते हो कि नहीं? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा करो बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ। दीज आर ऑल एग्जाम्पल। मेरे पास मटेरियल है, जैसे मेरे पास 55 एकड़ का जमीन है, ठीक है। अगर जो व्यक्ति मेडिसिनल फार्मिंग करना चाहे या किसी भी प्रकार का टेक्निकल डेवलपमेंट काम करना चाहे, ठीक है, तो बहुत कुछ कर सकता है। मेरे पास प्लेटफॉर्म है, तुम्हारे पास एनर्जी है।